तो दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन ऑनलाइन बिजनेस। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए अगर आपको वेब होस्टिंग की जरूरत है तो उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें आपको 65 प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू परचेस करते हो। तो ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आ सकते हैं यहाँ से होस्टिंग लेकर। और अगर आपको एक ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल चाहिए जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च और सारा सोशल मीडिया एक्टिविटी कर पाओ, तो SEM रश का भी आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप उसको परचेस कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है, मतलब क्या फायदा हमें यहाँ से होता है। डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल में इन सब में रोल क्या होता है, हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सब चीजों पर हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं, ठीक है, अब हो सकता है काफी सारे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस ऑफलाइन चला रहे होते हैं, या फिर वो अभी प्लान कर रहे होते हैं कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करूंगा, यानी कि एक ई कॉमर्स बिजनेस या फिर किसी भी तरह का बिजनेस जो कि ऑनलाइन हो, कंप्लीटली ऑनलाइन हो, मतलब वेबसाइट के थ्रू हो। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग अगर यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन हम जब मतलब टीवी पे हम एड्स देखते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओ। गाइस बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से आप होस्टिंग ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। अब इतने से हमें काम होता नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ हमारा एक बेसिक स्टेप है। आप दुकान डालते हो अपने ऑफलाइन, एक जगह कहीं पर भी एक दुकान देखते हो और वहां पे अपना दुकान डालते हो। इससे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होने वाला। धीरे धीरे लोगों को उस दुकान के बारे में पता चलेगी, और पता चलने के लिए आप करोगे मार्केटिंग, ठीक है। वही ऑनलाइन जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको उसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग, जो भी आप उसे कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप यूं समझ लो कि कुछ भी नहीं हो सकता ऑनलाइन, ठीक है। अब ये एक बेसिक सी चीज है जो हमको याद रखनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, क्योंकि एक तो देखो डिजिटल मार्केटिंग होता है और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर प्रिंट्स जो होते हैं, बिलबोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो पहले के जमाने में यूज की जाती थी, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, ठीक है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है गाइस, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन होता है सारा काम, तो इस वजह से काफी सारा यहाँ पर खर्चा बच जाता है। अगर हम न्यूज़पेपर प्रिंट वगैरह की बात करें, न्यूज़पेपर में जो एड्स देते हैं हम, बिलबोर्ड्स वगैरह छपवाते हैं, ये सब सारी चीजें होती है, होर्डिंग्स वगैरह होती है, तो इन सब में काफी ज्यादा खर्चा आता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इन सब चीजों का खर्चा बहुत ही कम रहता है। और डिजिटल मार्केटिंग में और भी काफी फायदे होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होने के और भी रीजन है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम सबसे अच्छी बात यह कि हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, और टारगेट करने की वजह से ही हमारा कॉस्ट भी यहाँ पर कम होता है, और इसी वजह से हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है एक्चुअल में? हमारे इन्वेस्टमेंट और जो हमको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। हमें जो इनपुट और जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का हमारा मार्जिन होता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला काम बंद हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कम खर्चा करना पड़ रहा है और हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर आप अपना जो बचा हुआ पैसा उसको अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए लगा सकते हो, आपको ये एक्स्ट्रा चीजों में आपको ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, हम ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का मतलब ये है कि अब देखो, जैसे कि मैंने कहा था टारगेटिंग एक अलग चीज है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने की बात है ये, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर और होर्डिंग और इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, तो जोग्राफिकल एरियाज पर डिपेंड करती है ये चीज है, ठीक है। हर जगह हर तरह की मार्केटिंग नहीं हो सकती है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हर जगह पहुँचे या हर जगह इसका अवेलेबिलिटी जो होती है वो इतना गारंटीड नहीं होती है। जो पॉपुलर जगह हैं, जो बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पर आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लोगों की इस चीज़ की इतनी रीच नहीं होती ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ठीक है, वहीं डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ वहाँ डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ वहाँ डिजिटल मार्केटिंग है। आज सबके हाथ में इंटरनेट है क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स है। ठीक है, मोबाइल फोन्स होने की वजह से सबके हाथ में इंटरनेट है और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पर रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है, आज की डेट में लोग न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा कम कर चुके हैं, बाकी टीवी एड्स देखना कम कर चुके, चैनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिलबोर्ड, होर्डिंग, सब लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लोग फोन में देखते देखते चलते हैं, लोगों को ना होर्डिंग दिखते हैं, ना बिलबोर्ड, ना सड़क दिखती है, ना गाड़ी दिखती है, ना कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे में मार्केटिंग कैसे होगी? हम देखते हैं कि ऑटो के पीछे पहले एड्स होते थे कंपनीज की, आज भी होती है, लेकिन बात ये है कि हमारे पास उसको देखने का टाइम नहीं, क्योंकि हम हमारे मोबाइल में होते हैं। तो इसी वजह से आजकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की रीच बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और डिजिटल मार्केटिंग की रीच बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है। और मोबाइल जो होता है आज की डेट में, जब से जियो आया है, सबके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, सबके तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी यार एक जब एवरेज बात जब करते हैं, कम से कम 70 to 80% लोगों के हाथ में आज स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन होने की वजह से सबके पास इंटरनेट भी है। ठीक है, तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, सब जने डिजिटल मार्केटिंग को चूज करते हैं आज के डेट में, तो इसी वजह से हमारी रीच भी बढ़ती जा रही है डिजिटल मार्केटिंग के केस में। अब तीसरा आता है कि हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में मेजर करने वाली जो बात होती है ना, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम पेपर में ऐड दे रहे हैं। ठीक है, अब वो पेपर लाखों जनों के घर में पहुंचता है, डेफिनेटली पहुंचता है, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, कितने लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया, कितने लोगों में उसने हमको कॉल किया, हम किसी तरह से लीड जनरेट हुए या फिर हमसे वो चीज खरीदी, मतलब कन्वर्ट कितने लोग हुए, ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूज़पेपर के केस में। टीवी एड्स में हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि हम इतना पैसा दे रहे हैं न्यूज़पेपर और टीवी एड्स में, लेकिन हम फिर भी मेजर नहीं कर सकते कि उससे हुआ क्या। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने आज सुबह पेपर में एक जीन्स का ऐड देखा, मान लो मुफ्ती जीन्स है, उसका हमने ऐड देखा। ठीक है, अब आज के डेट में हमें उस जीन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअली जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। अब सामने वाले को ये नहीं पता है, जो बंदा मार्केटिंग कर रहा है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने उस ऐड को देख के जीन्स खरीदा या मैंने उस पेज को पलट दिया। ठीक है, तो ये वो मेजर नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो बंदा ऐड चला सकता है। ठीक है, पैसे देकर ऐड चला सकता है, एसईओ कर सकता है, ईमेल मार्केटिंग कर सकता है, और हर तरह के डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी पोर्शंस होते हैं सबको इजीली हम एनालिटिक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। और सारा का सारा एनालिटिक्स हमारे सामने होता है, हम कितने लोगों के सामने पहुंचा, कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। और कॉस्ट इफेक्टिव होने का एक और रीजन ये है कि यार ऐड पे जब कोई बंदा क्लिक करता है सिर्फ तब पे करना होता है, और टीवी एड्स और न्यूज़पेपर एड्स में लोग करे परचेज, देखे नहीं देखे, कुछ भी करे, पे तो करना ही है। जितना पहले पे करो उसके बाद ऐड दिखेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है, ऐड दिखाओ, क्लिक करने के बाद पे करना है आपको। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे में कॉस्ट इफेक्टिव की बात तो हमने करी दी, और इसमें हम मेजर भी कर सकते हैं कि बंदा अगर हमारे ऐड पे क्लिक करके आया है लैंडिंग पेज पर, जो कि हमारी वेबसाइट का पेज हो सकता है, हमारा अलग से सेपरेट लैंडिंग पेज हो सकता है, वहां पर आया तो कितनी देर उस लैंडिंग पेज पे रुका, कौन कौन से पेज उसने विजिट किए, क्या क्या उसने उस वेबसाइट पे एक्शंस लिए, वो क्या ऐड टू कार्ट में गया, उसने कार्ट में ऐड किया, उसने परचेस किया कि नहीं किया, और कौन से पेज तक जाके वो वापस निकल गया, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यार यहाँ पर हम हमारा एनालिटिक्स देख सकते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करने से हमें ज्यादा फायदा हुआ, क्या नहीं करने से हमें नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो मेजरमेंट एक बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पर। और तीसरा जो है, हाईली एडिटेबल होते हैं। अब हाईली एडिटेबल का मतलब क्या होता है गाइस? अब होता है कि अगर मान लो कि अभी दिवाली का टाइम आया है और हम अपने किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेपर में ऐड छपाएंगे या फिर एक बिलबोर्ड छपाएंगे, 10x10 का बिलबोर्ड हम छपा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो लाखों में छपेगा। अब छपने के बाद क्या है कि अब दिवाली तो खत्म हो गई, ठीक है, हमारा काम हो गया, अब हमें क्रिसमस आया। अब क्रिसमस में हम फिर से डिस्काउंट देना चाहते हैं, लेकिन जब दिवाली पे दिया था तो हमने 50% डिस्काउंट दिया था।
ठीक है, और अब क्रिसमस में हम 50 नहीं देना चाहते, हम 40% ही देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जो पेपर में जो ऐड दिया है वो ऐड दोबारा से बनाना है हमें शुरू से, और हमें और जो पहला वाला जो बिलबोर्ड हमने छपवाया था अब उसको जीरो से फिर से छपवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, फिर से 1 लाख प्रिंट और छपेंगे यार, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इसमें। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, हमें यहाँ पर जो खर्चा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डिजाइन में 50% को खाली 40% करना है और सीधे सीधे पब्लिश करना है। यहाँ पर हमें लाखों कागज, यहाँ पे कागज बच रहा है, यहाँ पर टाइम बच रहा है, यहाँ पैसा बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह एडिट करना है, जो 50% डिस्काउंट था उसको 40% करना है और फिर से आपका एड रेडी हो गया। तो गाइज इस तरीके से इजिली हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं हमारे एड्स को, और ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है कि हाईली एडिटेबल होता है डिजिटल मार्केटिंग। हमें छोटा सा चेंजेस करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। हम सिर्फ और सिर्फ उसको सिंपल जो जो चीज़ आपने चेंज करनी है सिर्फ उन चीज़ों को चेंज करो और दोबारा से उसे पब्लिश कर दो और इजिली हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद होता है बेटर कन्वर्जन रेट। गाइस कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी न्यूज़पेपर में हम एक ऐड छपवाते हैं, एक मान लो रेडशिफ्ट के शूज का हो गया या फिर मुफ्ती का जीन्स हो गया, वो ऐड जब आता है सेम टाइम पे किसी बंदे को रिक्वायरमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। और सोचो कि यहाँ पर क्या होता है कि हम मुफ्ती का जीन्स या फिर रेडशिफ्ट के जो शूज होते हैं वो मेन के पास भी जा रहा है, विमेन के पास भी जा रहा है, ठीक है, और मुफ्ती के जीन्स जो होता है वो भी मेंस के पास जा रहा है, वुमेन के पास जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, और एज बुढ़ों के पास भी जा रहा है, जवान लोगों के पास भी जा रहा है, सबके पास जा रहा है, जो एज लोग होते हैं उन सबके पास जा रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की बात ये होती है हम एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जीन्स जो एज ग्रुप जो जीन्स पहनते हैं, हालांकि आज के डेट में तो सब पहनते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो मेजर कौन पहनता है, मतलब 12 साल से लेकर हम मान लेते हैं कि 40 साल 50 साल, ठीक है, रेडशिफ्ट के शूज कौन सा, तो हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हो सकता है कोई ब्रांड जो होता है वो लड़कियों के लिए कपड़े बनाता ही नहीं हो, या फिर कोई ऐसे ब्रांड होता है जो लड़कों के लिए कपड़े नहीं बनाते हो। तो क्यों मार्केट करना सबको, अगर वो ब्रांड सिर्फ कपड़े बनाता है लड़कों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को टारगेट कर सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग में। हम टारगेट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों को, मंथली कितना कमाने वाले लोगों को, कौन सा जेंडर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इंडिया के किस जगह पर हम उस माल को बेचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां हम ऐड चला सकते हैं, ठीक है, और दिन में ऐड चला सकते हैं, रात को अलग ऐड चला सकते हैं। मतलब हमारे पास इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन होता है ना कि हमारे कन्वर्जन रेट बढ़ जाते हैं। कन्वर्जन रेट मतलब हमने कितने लोगों को दिखाया और उनमें से कितने लोगों ने खरीदा, वो जो परसेंटेज होता है खरीदने वाले लोगों की, उसको हम कन्वर्जन रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी बढ़ जाती है। अब क्योंकि हम इतना प्रॉपर टारगेटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो कन्वर्जन रेट बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कन्वर्जन रेट एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज ये सारी चीजें होती है ऑनलाइन बिजनेस में। अगर डिजिटल मार्केटिंग हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं तो हम इन सब तरीकों की वजह से हम उस ऑनलाइन बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और इन सब चीजों को करने के लिए आपको किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, और एक ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं जो कि है SCM-Rush का। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा होस्टिंग का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें आपको 65% डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिलेगा, और साथ में मेरे लिंक के थ्रू जाने की वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वहां पर जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।